इस एक झांकी में देख लेंगे, जहां पर उनकी संस्कृति भी है, वो पहाड़ भी है जिसके लिए लद्दाख प्रसिद्ध भी है और जो उसकी जटिलता का कारण है। और सामने देखिए, अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को कमी प्रदर्शित किया जाता था। लद्दाख की मांग रही कि हमें अलग कीजिए। यूनियन टेरिटरी बनने के साथ लद्दाख अलग हुआ और वो उल्लास इन लोगों का। देखिए, लद्दाख में टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आज सियाचिन ग्लेशियर तक टूरिज्म खोल दी गई है। नुब्रा वैली में फॉरेस्ट एयरफील्ड है हमारी, उसको ड्यूल यूज बनाया जा रहा है। एक कावा न्योमा बन रही है, वो भी ड्यूल यूज होगी। शक्ति, भारत की शक्ति का प्रदर्शन लद्दाख में। और अब हम आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। देवताओं की है ये भूमि। 125 छोटे बड़े मंदिर इस देवभूमि। देखिए, बच्चे बहुत ध्यान रखिए। दुनिया के बाकी देशों में अम्यूजमेंट पार्क्स होते थे जहां पर आपको इस तरीके से जो मूर्तियां बनती थी जानवरों की, वो हिलती जुलती दिखती थी। भारत में नहीं होता था, लेकिन अब तो झांकियों में भी जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है वो आपको हिलती जुलती सजीव नजर आ रही है। वहां की वन्य जीवन और वहां का जो देवभूमि कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित और साथ में योग करते हुए जो लोग हैं वहां के, वो सब आपको बद्रीनाथ का मंदिर, भगवान केदार का मंदिर, दोनों आप त्रिपुरा त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में त्रिपुरा में किस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह यहाँ पर शिल्पों टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, और ये जो आपने आवाज सुनी भगवान शिव का एक तरह से आवाहन, ये झारखंड की है, ये झांकी। मान्यता ये है कि भगवान शिव की उपासना कर जब रावण शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो कुछ समय के लिए वो जहां रुका वहां पर उसने अपना शिवलिंग एक व्यक्ति को दिया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना भारी था कि वो व्यक्ति वो शिवलिंग नहीं उठा पाया। जहां वो शिवलिंग रखा गया वहीं बाबा बैद्यनाथ का धाम झारखंड में स्थापित हुआ। तो आप दिल्ली के जो बाकी इलाकों में या फिर बाकी हिस्सों में देखते हैं कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, इसी तरीके से जो कांवड़ लिए हुए दिख रहे हैं सब, वो जाके बाबा धाम जाते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम। और सोहराई पेंटिंग भी आपको दिख रही है। हजारीबाग में जो पहाड़ियां हैं वहां पर जो केव्स हैं वहां पर अभी भी वो दिखती हैं, तो उस झोपड़ी पर आपको दिख रही थी। लेकिन अब अगला प्रदेश आ गया है। ये अरुणाचल प्रदेश है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। और इतना सुंदर है, अभी श्वेता और मैं तवांग होकर भी आए थे जब कुछ समय पहले वहां तनाव था, जब भारतीय सेना के वीरों ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। उस अरुणाचल प्रदेश में ये जो झांकी आप देख रहे हैं, ये टूरिज्म को तो दर्शाता ही है, ये कनेक्टिविटी को दर्शाता है, नया एयरपोर्ट जो बना है उसको भी दर्शाता है, और ये वॉर मेमोरियल को भी दर्शाता है। अरुणाचल के अंदर वायुसेना की बहुत सारी एयरफील्ड है, सब एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया है, सबको ड्यूल यूज बनाया जा रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, रोड्स बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे चाइना ने कई विलेजेस खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के पल्ली तरफ, भारत भी वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और मॉडर्नाइज विलेजेस। जैसे आप गुवाहाटी कामाख्या देवी बोल रहे थे, वैसे वहां पर कहा जाता है तवांग मॉनेस्ट्री नहीं गए तो बार बार वापस वहां पर आना पड़ेगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए, हर्ष उल्लास में डूबे हुए लोगों की तस्वीरें देखिए, और बाबा बर्फानी की भी एक झलक आप इस झांकी में देखिए। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सभ्यता है, जो कला है, ऋषि कश्यप की ये भूमि, वहां पर किस तरीके से लोगों की श्रद्धा रहती है, कैसे ये सुंदर फूल, क्यों स्वर्ग कहा जाता है धरती पर कश्मीर को, उसकी एक वानगी है ये झांकी। पथ पर बाबा अमरनाथ को तो आपने देखा, उनके दर्शन किए। इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद। और ऋषि कश्यप की भूमि से हम परशुराम की भूमि केरल की झांकी, उनका जो योगदान रहता है
वो हाउस बोट भी है जिस पर सवार होने के लिए, जिस पर समय बिताने के लिए जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं। ये दक्षिण की देवभूमि कहलाती है, गॉड्स ओन लैंड इसे कहा जाता है। परशुराम का फरसा एक बार जिस तरीके से सागर में कहा जाता है कि उसे फेंका गया, तो जितनी जमीन खुल गई वो सब केरल कहलाई। ये मान्यता है लोगों की। और यहाँ पर केरल की उस आप उल्लास को देख रहे हैं जो वहां की साक्षरता ये अभिमान का विषय भी है और पूरे देश के लिए अनुकरण करने का सबब है। एक और विहंगम दृश्य इस समय इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा। और बात बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल की जो झांकी है इस बार वो दुर्गा पूजा को दर्शाती है। दुर्गा पूजा जिसे यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी माना है। बहुत उल्लास के साथ और बहुत प्रेम के साथ। दिल्ली में तो कश्मीरी गेट की दुर्गा पूजा और चित्तरंजन पार्क की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है।